हनुमंत स्वरूप पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली के दिव्य दर्शन। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी भगवत भक्तों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हुए एक नए विशेषांक के साथ आप सबके बीच उपस्थित हूँ। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। मित्रों, कहा गया है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात वह सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है। वह परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में इस संसार में विद्यमान है। मित्रों, इस संसार में साधकों की या यूं कहें भगवान के भक्तों की एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो भगवान का चिंतन करती है, भगवान को याद करती है और भगवान को अपने ध्यान में लाती है। और मित्रों, जब कोई भी भगवान का भक्त भगवत नाम जप करता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान का ध्यान करता है, तो ये कहा जा सकता है कि वह अध्यात्म पथ की ओर अग्रसर हो गया है, अर्थात अध्यात्म पथ की ओर चल पड़ा है। और जब भक्त आध्यात्मिक पथ पर चल पड़ता है तो उसे अपनी स्वयं की जांच भी कर लेनी चाहिए कि वह अपने आध्यात्मिक साधना पथ पर सही चल रहा है या गलत चल रहा है। अतः मित्रों, आज के विशेषांक में इन 6 संकेतों के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि साधक या भगवान का भक्त आध्यात्मिक साधना पथ पर सही रास्ते पर चल रहा है या गलत रास्ते पर। अर्थात भक्त स्वयं अपनी जांच कर सकता है कि वह साधना पथ पर या आध्यात्मिक पथ पर सही रास्ते पर चल रहा है या गलत रास्ते पर। तो चलते हैं विशेषांक की ओर। पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करौली जैसे सिद्ध संत भक्त की तुरंत पहचान कर लेते हैं। हम उन्हें अपने शब्द जाल से धोखा नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार भक्त को भी चाहिए कि वह स्वयं की समय समय पर जांच करता रहे और अपना स्वयं का मूल्यांकन भी करता रहे। अब इन 6 मापदंडों से भक्त अपने स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है। सबसे पहला मापदंड है आहार और वाणी पर नियंत्रण। अधिक बोलने वाला और अधिक खाने वाला व्यक्ति साधक नहीं हो सकता। यदि हमारे में ये अवगुण हैं तो हम निश्चित रूप से कोई प्रगति नहीं कर सकते हैं। और दूसरा मापदंड ये है कि भक्त में दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। यदि बार बार भक्त के मन में दूसरों के प्रति बुरे विचार आते हैं तो भक्त को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। ये भक्त की अवनति की निशानी है। तीसरा मापदंड यह है कि प्रमाद और दीर्घ सूत्रता का अभाव। प्रमाद का अर्थ होता है आलस्य और दीर्घ सूत्रता का अर्थ है आवश्यक कार्य को सदा आगे के लिए टालना। यदि हमारे में भी ये दुर्गुण है तो इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। ये भी हमारी अवनति ही दिखाते हैं। श्वास की गति का सामान्य से अधिक होना ये चौथा मापदंड है। अर्थात साधना काल में साधक के श्वासों की गति बहुत कम होनी चाहिए। श्वास का तेज चलना अच्छा लक्षण कतई नहीं है। ये दिखाता है कि साधना में हमने कोई प्रगति नहीं की है, अर्थात आप आध्यात्मिक पथ पर गलत रास्ते पर चल रहे हैं। भक्त में कितनी जागरूकता और संवेदनशीलता है, इससे भी भक्त स्वयं की जांच कर सकता है। धीरे धीरे भक्त की इच्छाएं भी कम होते होते समाप्त हो जाती हैं। बार बार इच्छाओं का जागृत होना भी भक्त की अवनति है, अर्थात
इससे ये पता चलता है कि भक्त आध्यात्मिक पथ पर गलत रास्ते पर जा रहा है। ये पांचवा मापदंड है। अब चलते हैं अंतिम और छठे मापदंड की ओर। जब भक्त जीवन में दुखी है तो ये भक्त की अवनति की सबसे बड़ी निशानी है। दुख एक अभिशाप और सबसे बड़ी पीड़ा है। यदि भक्त दुखी है तो वास्तव में नरक में है। कैसे भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। भगवान का भक्त या साधक कभी दुखी नहीं हो सकता है। वह हर परिस्थिति में, हर हाल में प्रसन्न रहता है। अर्थात उपरोक्त 6 मापदंडों से भक्त अपनी स्वयं की जांच कर सकता है कि भक्त आध्यात्मिक पथ पर सही रास्ते पर चल रहा है या गलत रास्ते पर। अर्थात भक्त की आध्यात्मिक प्रगति हो रही है या उसकी अवनति। और अंत में मित्रों, सिर्फ यही कहना कि यदि आपके आध्यात्मिक पथ में अवनति है तो आध्यात्मिक पथ को सफल बनाने के लिए सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम से प्रार्थना करिए। क्या कि छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। और सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी श्री हनुमान जी की कृपा पाने के लिए भगवान श्री राम का नाम जप करते रहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों, आज का विशेषांक आपको कैसा लगा? कमेंट में जय नीम करौली बाबा, जय बाबा लिखकर अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा।